नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वहीं वायरस के डर ने लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालना शुरू किया है। लगातार टीवी पर आ रही खबरों से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट भी बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना से बचाव के लिए कई प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके हम आज आप सभी को जवाब देंगे। वैसे तो होम्योपैथी में कई बीमारियों के बेहद कारगर उपचार हैं, लेकिन देखा गया है कि कोरोना से लड़ने में भी होम्योपैथी कारगर साबित हो सका है। तो क्या होम्योपैथी से कोरोना की जंग जीती जा सकती है, और कोरोना से बचाव में होम्योपैथी आखिर कितनी कारगर है? इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मुंबई से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्वेता अग्रवाल आपका IBC 24 में। उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर श्वेता यही कि होम्योपैथी कोरोना से बचाव में कितना कारगर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लोग हर तरफ हाथ आजमा रहे हैं। लोगों को चाहिए एक दवा जो उनको बचा सके, जो उनका बचाव कर सके, उनके परिवार का बचाव कर सके। जी जी बिल्कुल, होम्योपैथी दवाइयाँ काफी हद तक कारगर है बचाव में। यहाँ तक इलाज में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के सामने आए हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत अपना असरकारक प्रभाव दिखाती है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है डॉक्टर श्वेता कि ऑक्सीजन लेवल जो है, क्योंकि पूरा देश आज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना इस बीमारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो किस तरीके से होम्योपैथी के माध्यम से इसे मेंटेन करने के लिए कोशिश की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई दवाई है या उपाय है? बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जब भी हम पैनिक स्टेट में आ जाते हैं तो हमारा जो साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस होता है वो हमें कहीं ना कहीं जो डर होता है वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को और भी ड्रॉप करता है। तो ऐसे में पैनिक क्रिएट ना करते हुए हमें पहले तो पेशेंस रखना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। और इसके अलावा एक होम्योपैथी की बहुत ही ब्रह्मास्त्र जैसी दवा है जिसे डॉक्टर बोरिक ने डिजिटेलिस ऑफ लंग कहा है। जैसा आपको पता है, हृदय के लिए डिजिटेलिस नाम की दवा का बहुत अच्छा उपयोग होता है, उसी प्रकार लंग्स का डिजिटेलिस, जिसका नाम मैं यहाँ पे सभी देख रहे दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी, जिसका नाम है स्पीडोस्पर्मा, ASPIDO स्पीडोस्पर्मा नाम का दवा। इसका मदर टिंचर फॉर्म में हम सेवन कर सकते हैं। लगभग 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी से लिया जा सकता है, जो कि किसी भी प्रकार की क्रिटिकल अवस्था में आपका लंग्स है भी तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाती है, और बहुत जल्दी क्विक रिकवरी इससे हमें देखने को मिली है। ICU के पेशेंट से लेके जो बिगनिंग के केसेस उसमें भी हमने इसे दिया है। तो मैं स्पीडोस्पर्मा के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। मेरा जवाब, ऐसे तो हमारी बहुत सारी दवाइयां हैं, ग्रेडेलिया रोबस्टा, टेरेलिया रेसिमोसा, बहुत सारी स्पेसिफिक दवाइयां हमारे हैनीमैन हमारे ऑथर ने ये दी है, जो की मेंशन है। फिर भी मैं यहाँ पे अभी की पैंडेमिक कंडीशन को देखते हुए मैं प्रमोट करना चाहूंगी स्पीडोस्पर्मा। डॉक्टर श्वेता, क्योंकि हम दवाइयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जानकारी भी मैं दर्शकों के लिए चाहूंगी आपसे कि जितनी भी दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, या अभी जो दवाई आपने बताई, क्या नॉर्मली इसे लिया जा सकता है, या फिर होम्योपैथी की दवाई को लेने के पहले भी डॉक्टर से एक बार चर्चा जरूरी है? क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग कई बीमारियां भी होती है, कुछ लोगों की पहले से दवाइयां चल रही होती है, तो ऐसे में क्या डॉक्टर से बात करके, कंसल्ट करके ही इन दवाइयों को लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा ना लें। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे हम मरीज के सिम्टम, मरीज के लक्षण को देख के दवा का चयन किया जाता है। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगी, एक ही बीमारी में अलग अलग पेशेंट की अलग अलग दवा होती है। ये बिल्कुल लक्षण प्रधान चिकित्सा पद्धति है, तो सेल्फ मेडिकेशन से आपको बिल्कुल बचना है। जो भी आपके नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर हो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी बहुत ही कारगर तरीके से कोरोना में बहुत अच्छा प्रभाव दिखा रही है, तो आपको लेना चाहिए। निश्चित तौर पर दर्शकों को ये जानकारी बहुत उनके लिए अहम होगी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को ये जरूर बता दूं कि हम दवाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता अग्रवाल हमारे साथ हैं, वो दवाइयों के नाम भी आपको बता रही हैं, लेकिन आप इन दवाइयों को लेने के पहले एक बार जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि इम्यूनिटी सिस्टम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है उन पर कोरोना उस तरह से असर नहीं कर रहा है। तो क्या होम्योपैथी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए भी दवाइयां हैं?
बिल्कुल कही जा सकती है। इम्यून सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि हम कहेंगे ओवरऑल आपका जनरल फिजिक, मेंटल स्टेटस सारी चीजों से रिलेटेड है। यदि आपका खाना पीना अच्छा है, एक सकारात्मक सोच के साथ इम्यून सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं फैलाना चाहेंगे। इम्यून सिस्टम ओवरऑल आपकी एक अच्छी दिनचर्या से ही अच्छा हो जाता है। फिर भी यहाँ इम्यून सिस्टम के लिए जहाँ पे आयुर्वेदिक पे जिसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं, होम्योपैथी पे टिनोस्पोरा। आप लोग जानना चाहें तो मैं स्पेल कर देती हूँ, TINOSPORA। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया नाम का मदर टिंचर मिलता है। वो हम 10-10 बूंद करके हल्के गुनगुने पानी से दिन में एक बार ले सकते हैं। 5 वर्ष से कम के बच्चों को 5 बूंद दिया जा सकता है। इसके अब तक के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने में आए हैं कि आपका एपेटाइट अच्छा करता है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर प्लांट में, तो ये भी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करता है। तो टिनोस्पोरा ये दवाई का नाम है, ये आपको किसी भी होम्योपैथी की दुकान में आपको मिल सकता है। ये आप जरूर लें, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जरूर बढ़ेगी। डॉक्टर श्वेता, इस टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफी हेल्दी होना बेहद, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं, फिर भी कोई भी मेडिकेशन, अभी जो पैनिक का माहौल है, ओवर मेडिकेशन से आपको बचना है। यहाँ पे हम एक पॉइंट और डालना चाहेंगे रचना कि हाइपर विटामिनोसिस, अभी सबको लग रहा है बहुत मल्टीविटामिन लेके मैं मजबूत हो जाऊंगा या ये खा लूंगा तो मजबूत होऊंगा। बहुत सारे लोग तो टॉक्सिसिटी से आ रहे हैं कि ओवर गिलोय ले लिया उन्होंने, तो उनको एसिडिटी और जीआईटी डिस्टर्बेंस हो गया। तो सब चीज लिमिट में चाहिए। हमारी बॉडी की कैपेसिटी जितना वो ले सके, जितना एब्जॉर्प्शन कर सके, मीन्स मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी करके मैं सारी चीजें ये भी ले लूं वो भी ले लूं, उन चीजों से हमें बचना है। हाइपर विटामिनोसिस भी नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं कि हमने टिनोस्पोरा सजेस्ट कर दिया तो आप जाके बिल्कुल 5 ml की बोतल लेके सब लिए। सब चीज की एक लिमिट होता है। इम्यूनिटी की दवा हम ज्यादा लेंगे तो ज्यादा इम्यून होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर। और दवाइयों को वैसे भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दवाई अपने हिसाब से लेनी भी नहीं चाहिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और हर तरह की दवाई को अपने हिसाब से आप ट्राई ना करें। इन शॉर्ट, खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है इस वक्त में, क्योंकि दवाइयों का आप पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। हालांकि होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर श्वेता? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होते। ऐसा जिस पद्धति में देखिए इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है। हाँ, ये है कि मिनिमम होते हैं। हमारी दवाइयाँ बहुत मैन्यूट, उसमें मेडिसिन क्वांटिटी बहुत मैन्यूट होती है, जो कोई भी बड़े लेवल पे आपकी किडनी, लंग, हार्ट, लीवर को डैमेज नहीं करती। लेकिन मैन्यूट जैसे स्किन पे रैशेज आना, जिसे होम्योपैथी एग्रावेशन कहते हैं या मेडिसिनल एग्रावेशन कहते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। एक प्रकार की भी भ्रांति, साइड इफेक्ट नहीं है, ये कह सकते हैं फैटल साइड इफेक्ट नहीं है, लाइफ क्रिएटिंग साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट नेचुरली ये कम और ज्यादा मात्रा में। कोरोना एक ऐसी गंभीर बीमारी है डॉक्टर श्वेता, जो सीधे हमारे लंग्स पर असर कर रही है। इस ऐसे वक्त पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। होम्योपैथी में इसके लिए किस तरह के उपाय हैं? होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ लंग्स को मजबूत बनाने की यदि हम बात करें रचना, तो एक प्रकार से गुमराह करने जैसी बात होगी। लंग्स अलग से हमारा कोई ऑर्गन नहीं है। एज ए फिजिक यदि मैं बात करूँ तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर अ कंप्लीट पर्सनैलिटी ना, तो अपने आप को पूरा हमें एज ए ह्यूमन बीइंग ही स्ट्रांग रहना है। लंग्स को स्ट्रांग बनाने के एफर्ट नहीं होंगे। रेदर देन जब हम कर सकते हैं वो सिर्फ कि हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें। हाँ, फिलहाल इन दिनों पे जो हम कहते हैं बिल्कुल धूप से आके एसी पे ना एंटर करें, वो आप एक ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा ऐसा नहीं है। हम ये सोर थ्रोट वगैरह से बच सकते हैं। बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीने से बचें। इन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। और अलग से लंग्स के लिए, लंग्स को मजबूत करना वो बहुत सेंसिबल नहीं जाता। रेदर देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जनरली आपको अच्छा रहना है, सकारात्मक सोच रखना है, हेल्दी खाना पीना करना है, वो काफी है। अलग से लंग्स के लिए आपको कुछ बहुत करना है ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस महामारी ने, मुझे लगता है, जनता को ये जरूर समझाया है या आमजन को ये जरूर समझाया है कि जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की हमेशा बात की जाती थी, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात कही जाती थी, वो इस वक्त में कितना कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि जो लोग नॉर्मली योगा या वर्कआउट डेली करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये महामारी काफी कम असर कर रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कारगर है। हेल्दी लाइफस्टाइल का हमेशा से ही हमारे पुराणों के समय से महत्व रहा है, अभी भी बहुत अच्छा महत्व देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये आपकी स्वस्थ दिनचर्या का तो हमेशा से ही महत्व था, और बिल्कुल इसका बहुत कम प्रभाव देखने में मिला है। यहाँ तक मैं ये भी कहूंगी, ऑब्जर्वेशन बताते हैं या जो अपनी डेटा है वो बताते हैं कि जो लोग होम्योपैथी आयुर्वेदिक टाइप की मेडिकेशन में है, जिन्होंने बहुत कम इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में स्टेरॉइड या बहुत ऐसे मेजर मेडिकेशन, तो उनमें भी बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिली है।
अच्छा, क्योंकि हम होम्योपैथी पे बात कर रहे हैं डॉक्टर श्वेता, तो एक जानकारी आपसे मैं जरूर चाहूंगी कि होम्योपैथी दवाइयों के बारे में ये कहा जाता है कि उनका पूरा डोज लेना भी आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ जब आप होम्योपैथी की दवाइयां ले रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको कुछ जरूरी चीजें भी बरतनी होती है, कुछ हिदायत होती है इसके लिए अलग से कि चाय नहीं पीनी है या कुछ खाली पेट लेना है, इस तरह का? हाँ हाँ, खाली पेट लेने के पीछे रचना जी लॉजिक ये है कि नर्व एंडिंग जो हमारे टंग के बीनीथ नर्व एंडिंग बहुत रिच होती है, क्योंकि ये दवाइयां जैसे मैंने पहले ही बताया हर्बल होती है, माइल्ड होती है, तो इनके एक्शन हमें बेहतर मिलते हैं, नर्व के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है तो बहुत क्विक एक्शन मिलते हैं। और डिस्टेंस जो हम रोकने के लिए बोलते हैं चाय कॉफी या बहुत स्मेल वाली चीजें, लहसुन प्याज मेंथोल, क्योंकि इनकी स्मेल इतनी तेज होती है उससे हमारी दवा का प्रभाव कुछ प्रतिशत कम हो जाता है, नील नहीं होता। पूरा बंद करने की, आज की मॉडर्न होम्योपैथी पे पूरा बंद करने की जरूरत नहीं, आप आधे घंटे का गैप करके ले सकते हैं चीजें। जी, अच्छा, एक आम जानकारी आपसे मैं जरूर चाहूंगी कि चाहे वो बात होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की या आयुर्वेदिक की, लोग 3-4 डोज लेते हैं लेकिन अगर वो उनके ऊपर असरकारक नहीं होता तो लोग दूसरी दवाई पे स्विच कर जाते हैं। तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप ये दर्शकों को जरूर बताएं कि किसी भी दवाई का पूरा डोज लेना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि 2-3 डोज के बाद लोगों को लगता है कि वो ठीक हो गए हैं और वो दवाइयों को बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर भी रचना यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी पूरा डोज जैसी भी कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना, पूरी डोज जैसी कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, उनको बताएं क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। समटाइम्स इसमें पावर होती है, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 आपने सुना, उसके और बहुत पावर है। सीसीआर ने आर्सेनिक एल्बम 30 आपको बताया, 30 के अलावा 200, 1M, 10M, CM, तो असर नहीं होने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो शायद पावर बढ़ाए, डोज बढ़ाए, कुछ भी करे या चेंज ऑफ मेडिसिन करे, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर टू क्योर द पेशेंट। तो ट्रस्ट तो करना होगा और थोड़ा सा समय दीजिए, 1-2 दिन, नेचुरल कोर्स होता है, हर एक बीमारी का आती है, वो अपनी अवस्था से जाती है, इम्पेशेंस नहीं होना है। और होम्योपैथी दवाइयां बहुत क्विक रिजल्ट देती है, बहुत क्विक रिजल्ट देती है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर होम्योपैथी आप जरूर ट्राई करें। और आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता अग्रवाल चर्चा कर रही है, होम्योपैथी दवाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तक तो हमने बात की कि किस तरीके से कोरोना से बचाव के बारे में, लेकिन कोविड के बाद के भी जो सिम्टम्स होते हैं उनसे भी लोग बहुत हद तक जूझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वीकनेस आती है और लोगों में एक पैनिक भी देखा गया है, एक एंजाइटी और पैनिक की परेशानी भी जरूर यहाँ पर होती है। इस तरह से हमने बात की कि कोविड के इस काल में किस तरीके से होम्योपैथी कारगर है और किस तरह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसके साथ ही अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे डॉक्टर श्वेता, क्योंकि कोविड से जंग लड़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, कहीं ना कहीं वीकनेस शरीर में रहती है। इसके लिए किस तरीके से होम्योपैथी कारगर है? बिल्कुल, ये होम्योपैथी पोस्ट कोविड वीकनेस पे भी बहुत ज्यादा कारगर है। इसके लिए आपको अपना डाइट और रूटीन बहुत अच्छा रखना है। बाकी कुछ दवाइयां मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूंगी। एवेना सटाइवा मदर टिंचर आप 10-10 बूंद करके 3 बार पोस्ट कोविड 1 मंथ तक ले सकते हैं। इसके अलावा बायो कॉम्बिनेशन 28 जो कि सारी कंपनी SPL मेडिसिन सारी कंपनी पे अवेलेबल है, वो आप 4 गोली दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। इन दोनों दवाओं के लिए आपको बहुत मेडिकल सुपरविजन की, खास करके बायो कॉम्बिनेशन 28 के लिए मैं बहुत नहीं बोलूंगी कि आपको सुपरविजन पे ही लेना। दीज आर द बायो कॉम्बिनेशन, इसमें सॉल्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी पे अच्छे से डिजोल्व होकर काम करते हैं। बायो कॉम्बिनेशन 28, एवेनासेटाइवर और अल्फा मदर टिंचर भी लिया जा सकता है। ये अल्फा के बहुत सारे पेटेंट प्रोडक्ट मार्केट पे अवेलेबल है, अल्फा मार्ट, अल्फा टॉनिक, अल्फेरोन इन नाम से, वो भी आप ले। तो लगातार हम होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में डॉक्टर श्वेता से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही लगातार हम दर्शकों से ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी होम्योपैथी की दवाई लें, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी डॉक्टर श्वेता बहुत सारी दवाइयां क्या है कि कोविड से मरीज जब ठीक हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, तो उनके साथ होम्योपैथी को क्या लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 15 मिनट का गैप देके आप कोई भी होम्योपैथी दवा ले सकते हैं। जी, तो चलिए ये एक अहम जानकारी है कि आप जो दवाइयां आपकी चल रही है उसके साथ होम्योपैथी की दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम लगातार दर्शकों से ये जरूर कहेंगे कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर इस बारे में कंसल्ट करें। इसके साथ ही डॉक्टर, एक दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30, इसको लेकर माना जाता है कि ये कोरोना से बचाव में काफी ज्यादा फायदेमंद है। नहीं, कोरोना से बचाव क्या ना रचना एक्चुअली सही शब्द नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के जो इन्फेक्शन आ जाते हैं हमें सीजन बदलने पे, तो CCRH की जो टीम है वो बैठी, उन्होंने एक डिस्कशन किया भाई इस पेंडेमिक में जैसे सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग कौन सी दवा जाती है। तो ये अच्छे ग्रेड पे आर्सेनिक ने सारे सिम्टम कवर किए, तो उसको इन्होंने रिक्वायरमेंट और हमारी डिमांड देखते हुए उसको इन्होंने CCRH ने घोषित कर दिया कि एज ए प्रिवेंटिव है।
बाकी कोरोना से बचाव जैसे शब्द के लिए बहुत सही नहीं जाएगा। ये हम कहते थे किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर सीजन के लिए। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी कि आज यदि हम आर्सेनिक एल्बम से प्रिवेंटिव है तो आज से 1 साल बाद या अगले मौसम पे भी होंगे। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए पर्टिकुलर पेंडेमिक के लिए हमें जो ज्यादातर सिम्टम कवर करे वैसी दवा निकालते जिसे हम होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिकस कहते हैं, वो है आर्सेनिक एल्बम। इसके अलावा अपनी बहुत सारी और भी दवाइयां हैं, जैल्सीमियम, ब्रायनिया 30, जो कि सिम्टम पे बेस होती है, पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम 30 किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, बदलते मौसम से जो भी हमें तबियत खराब होता है उसके लिए प्रिवेंटिव है, ये कह सकते हैं। कोरोना अलग से शब्द देना बहुत उचित नहीं होगा। वैसे हमने हर चीज के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है, किस तरीके से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जहां तक बात, जैसे आपने कहा कि कोरोना से बचाव शब्द सही नहीं है, मुझे लगता है कि कोरोना से बचाव हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और जो एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है। अगर व्यक्ति हेल्थ वाइज बहुत ही फिट है तो उसे इस महामारी का उस तरह से असर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर संक्रमित हो भी गए तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतने अच्छे से फाइट कर लेगा। तो अगर जनरल हेल्थ की हम बात करें या जनरल हेल्थ टॉनिक की अगर बात करें तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं? जनरल हेल्थ टॉनिक वही जो हमने टिनोइस्पोरा का, दिस इज एक्ट लाइक इम्यून, टिनोइस्पोरा एक्ट लाइक इम्यूनिटी बूस्टर, और यहाँ पे फिर हम एवेनस सटाइवा, अल्फा अल्फा, बायो कॉम्बिनेशन 28 इंस्टेड ऑफ ऑल दीज मेडिसिन। फिर भी मैं नहीं बोलूंगी कि आप बहुत इम्यून बूस्ट करने के लिए बहुत दवा ली, एक्चुअली जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट इससे काम। अब मैं रेशियो आपको खुद ही रचना बहुत अच्छे से, आप लोग न्यूज वाले हैं, मेरा तो ये फील्ड भी नहीं है, फिर भी जहां तक मेरा कहना है इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है। कोरोना केसेस में बहुत अच्छी रिकवरी से पेशेंट कवर कर रहे हैं, डेथ रेट बहुत कम है। हालांकि वो डेटा है, तो मैं बात करूं माल न्यूट्रिशन से भी बहुत, इससे पहले भी बहुत सारी डेथ होती है। अब मुझे बोलना चाहिए कि नहीं इन विषय पे मुझे नहीं पता, फिर भी इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। साइकोन्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस डर से जो अपना बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, दो चीजें हैं, तो हमें अपना स्टेबिलिटी रखनी है, कामनेस रखना है और बस आराम से रहिए, नेगेटिव न्यूज ना देखिए। मैं ये कहूंगी डर जैसा कुछ है ही नहीं, तो मत डरिए। और इम्यूनिटी की भी दवा अवेलेबल है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी रखने के लिए बहुत सारी दवा कारगर है, फिर भी दवा पे बहुत ज्यादा मत उलझिए। नॉर्मल खान पान और जैसी जिस तरीके से हम रहते हैं उतना ही काफी होता है। निश्चित तौर पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल निश्चित तौर पर कोरोना ही क्या आपको हर तरह की बीमारी से जरूर बचाता है और उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, अब अगर एक बात करें एक जनरल कैटेगरी की, तो इसमें एक चीज देखा गया है कि कोरोना से जुड़ी एक और जानकारी है ये कि कोरोना उन पर ज्यादा असर कर रहा है जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए खास तौर पर क्या होम्योपैथी में कोई दवाई है? जैसे कि ब्लड प्रेशर की एक आम समस्या और इसके साथ ही डायबिटीज के मरीजों को विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, तो उनके लिए होम्योपैथी में उनकी दवाइयों के साथ साथ कुछ और दवाई है? हाँ बिल्कुल, होम्योपैथी पे आपके बीपी के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। होम्योपैथी एक्चुअली होलिस्टिक साइंस है, बीपी डायबिटीज से लेके बहुत माइन्यूट चीजों से लेके बहुत मेजर डिजीज तक हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि उन लोगों को जो भी अपने डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको कोरोना का अटैक ज्यादा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, उनका मैकेनिज्म फाइट नहीं कर पाता, तो वो मुश्किल होती है। तो उनमें अलग से प्रिकॉशन जो अपने डिस्टेंशन है, जो भी प्रोटोकॉल दिए गए WHO के, वो तो हमें फॉलो करना ही है। डायबिटिक पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन अभी वो शेयर करना एक्चुअली बहुत सही नहीं होगा। आप अपने नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव शीट आपको होम्योपैथी डॉक्टर दे सकते हैं बाय द होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि आपका ऑरा ही बूस्टिंग कर देगा। होम्योपैथी सिस्टम आपके डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट सभी के लिए बहुत कारगर और बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन वो एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, तो उसमें किसी भी दवा का नाम लेना बहुत जायज नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे नाम लेना अवॉइड करूंगी। बाकी होम्योपैथी इसके लिए कारगर है, बिल्कुल आप अपने नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके जो भी आपके बड़े बुजुर्ग या कोई भी ऐसी परमानेंट लंबी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए आप बिल्कुल सहायता करती होम्योपैथी और बहुत कारगर। इसके साथ ही डॉक्टर श्वेता के जो नया स्ट्रेन इस वक्त कोरोना का आया हुआ है, ये बच्चों पर भी काफी असर कर रहा है और बच्चे भी अब इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं और बच्चों पर हर तरह की दवाई हम ट्राई भी नहीं कर सकते हैं, मगर होम्योपैथी में क्या बच्चों के लिए भी कुछ दवाई होती है ताकि उन्हें भी इस महामारी से हम बचा सकें? बिल्कुल बिल्कुल रचना, बच्चों पे ये स्ट्रेन बहुत ही विरुलेंस तरीके से जा रहा है। बच्चे को इम्यून सिस्टम एक्चुअली फुल डेवलप नहीं होता, तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों का एक तो वो आइसोलेशन और घर पे ही रखें, बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना दे, बच्चे बहुत वीक होते हैं। और उनके अलावा जो टिनोइस्पोरा बोला वो तो आपको चलानी ही है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी ऐसा लगता है कि बच्चे को फीवर है तो आप अपने नियर बाय एलोपैथी होम्योपैथी दोनों डॉक्टर से संपर्क करें। होम्योपैथी दवाइयां एलोपैथी के साथ भी चल सकती है और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो विद इन 7 डेज बहुत सीवियर केसेस में बहुत अच्छी रिकवरी करते हैं। बच्चों के लिए होम्योपैथी और भी बेस्ट है। अब बात निकल ही गई है
तो मैं और भी स्पष्ट करना चाहूंगी रचना कि मैं भी पेडियाट्रिक हूँ, पेडियाट्रिक में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी अपनी एमडी पेडियाट्रिक में ही की है। तो बच्चों के लिए होम्योपैथी मान के चलिए, यदि ईश्वर कोई वरदान देना चाहते तो वो होम्योपैथी होता, मुझे ऐसा लगता है। तो सारे पेरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों को आप उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा कुछ दे सकते हैं तो वो होम्योपैथी है। जरूर आपके नियर बाय डॉक्टर से अपने बच्चों को होम्योपैथी दीजिए। वो बारिश में आराम से खुल के खेल सकते हैं, कोरोना से भी बहुत ज्यादा डर की बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो आपको पता नहीं था, तो अभी तो हमें सावधानी के थ्रू ही चलाना होगा। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है, जो नया स्ट्रेन है वो बच्चों पे बहुत सीवियरली अटैक कर रहा है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। बच्चों की नींद से उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा एक्टिव होता है। तो यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगी, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, 2-4 क्लास मिस भी हो जाती है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी होने दीजिए बच्चों की, क्योंकि जो रेज होते हैं निकलते हैं हमारे मोबाइल और लैपटॉप से, वो भी हमें हार्म करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चे भी घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमें माइल्ड बिहेव करना होगा बच्चों के साथ, बहुत डिस्ट्रिक्ट ना जाके, उससे ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। घर पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि डॉक्टर श्वेता, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा तो बच्चों के साथ साथ घर पे माहौल अच्छा होता है, तो आप खुद ही बहुत ही हेल्दी फील भी करते हैं। अब तक तो हमने होम्योपैथी के बारे में तमाम चर्चा की डॉक्टर श्वेता, लेकिन एज अ डॉक्टर आप दर्शकों को इस महामारी के वक्त में किस तरह से बचाव के क्या उपाय देंगे, क्या टिप्स देंगे? सकारात्मक सोचिए, आराम से रहिए, और कोई टिप्स जैसी भी बात नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, सकारात्मक सोचिए। फिर भी मैं ये कहूंगी नकारात्मक न्यूज से आपको बचने की कोशिश करनी है। एक बीमारी जैसी ही बीमारी है कोरोना, जैसे सभी बीमारियां होती वैसी ही है। हम अभी माल न्यूट्रिशन के डेटा के बारे में नहीं बात करते, जहाँ पे लगभग 60% तक माल न्यूट्रिशन से कितनी डेथ होती है। हम अभी कैंसर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जाने क्या कारण है ना। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आज बात नहीं हो रही है। एनीमिया, कितना परसेंट हमारा पॉपुलेशन एनीमिया, खून की कमी से ग्रसित है। माल न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा खासा रेशियो कवर होता है। कोरोना से पहले भी मौतें होती थी, कोरोना के बाद भी होंगी। अपने दिमाग यूज कीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। और कोरोना से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। सब कुछ विशेष कहने के लिए बस समझिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अपना ख्याल रखिए। चलिए, आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जितनी भी जानकारी आज डॉक्टर श्वेता के माध्यम से मिली है, यह आपके लिए उपयोगी होगी। आप सभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।